Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। सभी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं these are called बायोमोलिक्यूल। उन्हें डिवाइड किया है बायोमैक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में। तो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डेल्टन है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल वो कंपाउंड्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन्स है और वो हमें कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसे हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिक्स किया, ग्राइंड करने के बाद हमारे पास जो थिक स्लरी या जूस आया उसे फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमारे पास दो तरह की चीजें मिलेंगी। वो चीज जो फिल्टर हो जाएगी सोल्यूशन में वो क्या कहलाएगी? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो सॉल्युबलाइज नहीं होगी वो कहलाएगी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिले बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लास्ट टाइम हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स आपके जनरली वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में क्या चीजें हैं? आपके पास फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है अटैच विद एन आर ग्रुप। तो आर क्या है? आपका जो भी मिथाइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन की चेन है दैट इज आर ग्रुप। तो आर में आपके पास मिथाइल, इथाइल या कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एसिड हैं। पामेटिक एसिड, एरिकाडोनिक एसिड, तो ये सभी आपके हैं लिपिड्स। तो ये सभी आपके डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो पामेटिक एसिड कैसा फैटी एसिड है? जिसमें 16 कार्बन की चेन है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है। एरिकाडोनिक एसिड में आपके पास 20 कार्बन एटम की चेन है एंड कार्बोक्सिल कार्बन है। लॉरिक एसिड यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज कॉमनली फाउंड इन कोकोनट ऑयल। तो आपके जो फैटी एसिड्स हैं इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो भी कार्बन चेन है जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से आपकी बॉन्डिंग होती है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द कार्बन चेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारी चेन में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जैसा हमने बोला कि लिपिड जो है वो चेन ऑफ फैटी एसिड्स है और फैटी एसिड में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। तो फैटी एसिड के अलावा एक और कंपोनेंट जो आपके लिपिड में प्रेजेंट है दैट इज ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे बताया गया है लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो आप यहाँ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ट्राई हाइड्रोक्सी मीन्स आपके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH एंड प्रोपेन क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन प्लस आपका फैटी एसिड। तो फैटी एसिड किससे मिलके बना है? आपकी कार्बन चेन प्लस आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लिपिड या फिर ट्राइग्लिसराइड हम इसे कह सकते हैं। तो लिपिड को हम और क्या कह सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो जो आपके लिपिड्स हैं वो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। These are also called fats and oil based upon melting point. तो आपका फैट और ऑयल है वो डिफरेंट है बेस्ड अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट।
जो आपके ऑयल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो जो आपके फैट्स और ऑयल हैं ये दोनों ही एक लिपिड प्रोडक्ट है, मींस आपके पास इनमें ग्लिसरॉल कंपाउंड है और आपकी फैटी एसिड चेन है, बट इनका डिफरेंस किसके बेसिस पे है? मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो कुछ और डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे फैट्स हैं वो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट है और जो ऑयल्स हैं वो प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट है। तो जो फैट होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, बट जो आपके ऑयल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म पे होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि आप विंटर्स में भी देख सकते हो, जो भी आपके कुकिंग ऑयल है, तो आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका पीनट ऑयल हो गए, तो ये सभी प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं और ये लिक्विड रहते हैं ड्यूरिंग विंटर्स एंड एट रूम टेम्परेचर। बट जो आपका फैट है, जो भी आपके फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो आपका जो भी घी हो गया, दीज आर ऑल फैट, मक्खन, ये सब चीजें फैट है आपकी, जो कि एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट है। तो आपके जो कुछ लिपिड्स हैं उन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। जैसा कि हमने आपके चैप्टर 8 में पढ़ा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड्स प्लस प्रोटीन से, और वो जो टाइप के लिपिड हैं दोज आर फॉस्फोलिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और जो लिपिड्स हैं दे मेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन न्यूरल टिश्यूज। तो आपके न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड लेयर होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। आपके फॉस्फोलिपिड का नाम बताया गया है, दैट इज लेसिथिन। तो लेसिथिन आपका वो एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का जो कि प्रेजेंट होता है आपके न्यूरल टिश्यूज में। तो लेसिथिन एक तरह की फैट लेयर है विच इज एसेंशियल इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये आपको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में भी मिलेगी, जैसे कि सोयाबीन एंड एग योक्स। तो लेसिथिन को यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। के लिए भी हम लेसिथिन को यूज करते हैं क्योंकि ये हेल्पफुल है आपकी ट्रीटिंग मेमोरी डिसऑर्डर्स, जैसे कि डिमेंशिया एंड एल्जाइमर। डिमेंशिया एंड एल्जाइमर आपकी ब्रेन रिलेटेड, न्यूरल टिश्यू रिलेटेड आपकी डिसीज है, जिसमें जो पर्सन है वो भूलने लग जाता है चीजें, बिकॉज आपके न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगते हैं। तो ऐसी चीजें प्रोवाइड करना जो आपकी न्यूरल टिश्यूज या न्यूरल मेम्ब्रेन को बनाती हैं, जैसे कि लेसिथिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके न्यूरल डिसऑर्डर्स को रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर आप न्यूरल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये डिसीज को स्लोअर डाउन कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो जो आपके अमाइनो एसिड हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, मींस डीएनए, आरएनए, तो ये सब आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो जैसे कि आपके एल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, रबर, सेल्यूलोज, रेजिन्स, तो ये सभी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.